खटीमा में मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। तुषार की हत्या के आरोपी हाशिम के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। हाशिम और उसके साथियों ने तुषार की चाकू मारकर हत्या की। फिलहाल हिंसक प्रोटेस्ट के बाद खटीमा में धारा 163 लागू। उत्तराखंड के खटीमा में बड़ा बवाल। युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने मचाया हंगामा, दुकानों में लगाई आग। कांग्रेस की रामलीला मैदान में होने वाली रैली पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस से 70 साल तक वोट चोरी की। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद चोर है वो सोचते हैं कि बाकी सब भी चोर हैं। रैली को लेकर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, चुनाव आयोग ने सभी शिकायतों को नजरअंदाज किया, आयोग कर रहा है हमारी आलोचना। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने एक निर्णायक लड़ाई की और कदम बढ़ाया है, रैली में बड़ी संख्या में आएंगे लोग। कांग्रेस की रामलीला मैदान में होने वाले वोट चोरी गद्दी छोड़कर रैली। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। प्रमोद तिवारी का बयान, बोले कि मैं जानता हूं कि जनता में बहुत उत्साह है, ये रैली लोकतंत्र बचाने के लिए हो रही है। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, जनता उन्हें नकार चुकी है। कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का निशाना, बोले कि यह संसद में गृह मंत्री के जवाबों का सामना नहीं कर पाए थे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भगाना पड़ा था। बंगाल में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम हटे। ममता की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम डिलीट। साउथ 24 परगना में 8 लाख नाम हटे। अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी का आज मुंबई में प्रोग्राम। सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री से करेंगे मुलाकात, रियलिटी शो में शामिल होंगे। मुंबई के बैंड्रा वर्ल्ड सी लिंक को फुटबॉलर लियोनेल मेसी के स्वागत के लिए सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। हैदराबाद में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सीएम रेवंत रेड्डी के साथ खेला फुटबॉल। मैच देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे थे दर्शक। मेसी ने स्टेडियम में आए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। राहुल गांधी भी मेसी और रेवंत रेड्डी के साथ रहे मौजूद। कोलकाता में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के फैंस का हंगामा। मेसी के जल्दी चले जाने पर भड़के फैंस ने सॉल्टलेक स्टेडियम में बोतलें फेंकी। नाराज फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की। खराब प्रबंधन का आरोप। फैंस के मुताबिक स्टेडियम में सिर्फ 10 मिनट ही रुके मेसी। कोलकाता में लियोनेल मेसी के होटल के बाहर फैंस का जमावड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटाया। कोलकाता में लियोनेल मेसी से शाहरुख खान की मुलाकात हुई। छोटे बेटे अब्राम को भी अपने चहेते फुटबॉलर से मिलवाया, साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने घटना से झाड़ा पल्ला, कहा कि हमारी अनुमति के बिना इसे आयोजित किया गया था, निजी कंपनी ने नहीं संभाले दायित्व। हंगामे के बाद एक्शन में आई कोलकाता पुलिस। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक को गिरफ्तार किया। अव्यवस्था के लिए पूछताछ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अव्यवस्था के लिए माफी मांगी। तोड़फोड़ की घटना के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कहा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन हुआ। घटना पर बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने सादी चुप्पी, कहा कि जांच से पहले मामले में कमेंट नहीं करना चाहता। ममता सरकार की लापरवाही की वजह से हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने निशाना साधा। कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था पर सियासत। बीजेपी नेता सुकांतु मजूमदार बोले, पूरे कार्यक्रम में तृणमूल ने हाईजैक किया था, टिकटों की बिक्री भी भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी भड़के, कहा कि प्रोग्राम में नाम के ऊपर टीएमसी ने संगठित घोटाले को अंजाम दिया। मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था पर बीजेपी ने सवाल उठाया, सवाल पूछा। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता राज में बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, कोलकाता की घटना देश के लिए शर्मसार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आखिर बंगाल में ही क्यों होती है ऐसी घटनाएं। कोलकाता में दिखा इंडी गठबंधन के राज्यों का चरित्र। सपा के आरोपों पर बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति का पलटवार, कहा कि विपक्ष पहले यह साफ करे कि घुसपैठियों के साथ है या देश की जनता के साथ। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये जनता नहीं पूंजीपतियों की सरकार है। एसआईआर के विरोध को लेकर विपक्ष पर बरसे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, बोले कांग्रेस से जीते तो चुनाव आयोग सही और हारे तो गड़बड़, जनता के बीच कांग्रेस ने साख खोई है। केरल निकाय चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को बड़ा झटका। तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। एलडीएफ का 4 दशक पुराना किला ढहा। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से पीएम मोदी गदगद। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग हैं, एनडीए सुशासन का एकमात्र विकल्प है। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन भरा। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत 8 बड़े नेता प्रस्तावक बने। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय। आज औपचारिक मुहर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत का भरोसा। नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस हमलावर। अजय राय बोले, मुखिया बदलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता इनके काम से संतुष्ट नहीं है। जहरीले कप सिरप मामले में अजय राय का योगी सरकार पर निशाना, कहा कि कमेटी बनाकर हुई खानापूर्ति कप सिरप तस्करों के साथ खड़ी है सरकार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, कहा कि चारा घोटाले के आरोपियों की जब्त संपत्ति खोला जाएगा। स्कूल नीतीश शासन में पहले भी हुआ है, आगे भी होगा।
सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि गरीब लोगों का हक मारा गया था। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बनेगी। यूपी में तेजी से चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया। वाराणसी में वेरिफिकेशन का काम 100% पूरा हुआ। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि विपक्ष के वोट काटने के लिए ये सब हो रहा है। जहां बीजेपी कमजोर है वहां ये तिक्रम लगाया जा रहा है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद बोले, एसआईआर के जरिए वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। यूपी में जिन्हें 10 बीएलओ की मौत हुई है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। नागपुर के स्मृति मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। नागपुर में विधानसभा सदन के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। परिसर में एंट्री न देने पर कांग्रेस के सांसद और सुरक्षा गार्ड के बीच हुई बहस। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र में युवक पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 9 दिसंबर को तलवार से हुआ था हमला। भोपाल पुलिस कर रही है 4 हमलावरों की तलाश। घायल युवक को करीब 40 से लेकर 50 टांके लगाए गए। यूपी के बुलंदशहर में एनकाउंटर, लूट और हत्या के आरोपी 2 बदमाश गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। भोपाल में चोरों का आतंक। एटीएम मशीन को उखाड़कर सड़क पर फेंका। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई। जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकी का आरोप मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बनासकांठा के तीर्थस्थल अंबाजी के पास पत्थरबाजी फॉरेस्ट की जमीन को लेकर वन विभाग की टीम से झड़प। यूपी के सीतापुर में जीआरपी के जवानों की फुर्ती से बची बुजुर्ग की जान। ट्रेन के आगे आए बुजुर्ग को दौड़ाकर बचाया। यूपी के बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया। वन विभाग की टीम ने मारी गोली। एक मासूम को बनाया था शिकार। बिहार के समस्तीपुर में एक युवक ने फायरिंग करके ग्रामीणों के बीच पहुंचे। खदेड़ा ग्रामीणों ने। पंजाब के लुधियाना में रिश्तों का कत्ल किया। शादी के दबाव को लेकर महिला की हत्या। होटल रूम में आरोपी अमित ने उतारा मौत के घाट। छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी अमित को पकड़ा। होटल में बहस के दौरान महिला से की थी मारपीट। महिला ने आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया था। लुधियाना में लुटेरों का आतंक। बाइक सवार दोनों चोरों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। चोर मचाने पर घबराकर भागे। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। पंजाब के मोगा में सैलून में गुंडागर्दी। गली में सीवरेज की होदी को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने दुकान में घुसकर सैलून के मालिक के साथ मारपीट की। राजस्थान के चौमुंग में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हमला का विरोध। गुस्साए वर्कर्स ने पुलिस के थाने का घेराव किया। गोवा क्लब बर्निंग के केस में गिरफ्तार 4 आरोपियों की रिमांड 5 दिन बढ़ाई गई। अरपोरा पंचायत के सदस्यों से भी हुई पूछताछ। कप सिरप के मामले में बर्खास्त एसटीएफ कांस्टेबल आलोक सिंह के घर पर ईडी की रेड। लखनऊ की आलीशान कोठी से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। आगरा में बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट बनाकर 1500 लोगों से 50 करोड़ रुपए की ठगी। गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटाई गई। हल्की गाड़ियों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और बड़े गाड़ियों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा। यूपी के फतेहपुर में कंटेनर और ट्रक की टक्कर। डीजल लीक होने से ग्रामीण में लूट मची। हादसे में ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुआ। झांसी में पूर्व सपा विधायक करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज की गई। प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की की। बिहार के समस्तीपुर में सरेआम गुंडागर्दी। बस स्टैंड पर बदमाशों ने एक शख्स को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पटना से सटे फतुहा में सड़क निर्माण के लिए फसलों पर चला बुलडोजर। मुआवजे की मांग पर अड़े किसानों को पुलिस ने हटाया। कार्रवाई के बाद एक्सप्रेसवे का काम शुरू। सीतामढ़ी में भी गर्जा बुलडोजर। आम जाम की समस्या से छुटकारे के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। सड़क किनारे अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। हैदराबाद में बुलडोजर एक्शन पर हंगामा। अवैध दुकानों पर कार्रवाई रोकने पहुंचे एमआईएम के नेताओं की अधिकारियों से बहस हुई। ध्वस्तीकरण का काम पूरा हुआ। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेंदुए का आतंक। 4 साल के मासूम को बनाया शिकार। हमले में बच्चे की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तेंदुए के हमले के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश। गांव वालों ने तेंदुए का एनकाउंटर करने की मांग की। 2 दिन पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए अहमदनगर में लगाए थे 200 से ज्यादा पिंजरे। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वालों का हाल बेहाल। CAQM ने ग्रैफ 4 की पाबंदियों को लागू किया। दिल्ली NCR में ग्रैफ 4 लागू होने के बाद एक्शन में पुलिस। बीती रात बदरपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग नजर आए। गाजीपुर बॉर्डर पर भी मुस्तैद दिखी पुलिस। बीती रात आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ट्रकों और दूसरी गाड़ियों की जांच की गई। ग्रैफ 4 लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट। दिल्ली में सांस लेना हुआ दूभर। गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। ITO इलाके में AQI 484 दर्ज। घमासान। आसमान में धुंध की मोटी परत। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब 488 दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 500 के करीब पहुंचा AQI। सांस लेना हुआ दूभर। इलाके में छाई स्मॉग। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। इंडिया गेट के इलाके में MCD के ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव। कनॉट प्लेस इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 483 दर्ज। मोटी परत छाई स्मॉग की। यूपी के श्रावस्ती में ठंड और कोहरे की डबल मार। आसमान में छाया धुंध। विजिबिलिटी कम। यूपी के अयोध्या में आसमान में छाया घना कोहरा। धुंध की मोटी परत की वजह से मंदिर भी छिपा।
मथुरा में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम। ग्रेटर नोएडा में भीषण ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक, यमुना एक्सप्रेसवे पर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप, श्रीनगर में जबरदस्त ठंड, ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाज तिलक वर्मा का मैच से पहले बयान, कहा कि किसी भी कंडीशन में खेलने को तैयार, मानसिक तौर पर भी हम चैलेंज के लिए रेडी। धर्मशाला के पिच पर तिलक वर्मा का बयान, कहा कि पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, हाई स्कोरिंग हो सकता है मैच।